पीवी न्यूज से आगे निकलने की होड़ में हमारे मीडियाकर्मी पूरी तरीके से जोकरों में बदल गए हैं। संसद पर हमला करने वाले आरोपियों ने हमले से पहले बिल्कुल ऐसा ही पानी पिया था। बड़ी जानकारी है, गिलास के अंदर पानी है, बाहर पानी नहीं है, अंदर पानी है। आरोपी हमेशा अपने साथ एक ऐसी थाली रखते हैं, इसके पीछे उनकी दोहरी साजिश होती है। अब ये थाली मुझे दीजिए। ना ना ना, दिखाने दीजिए, हमें भी दिखाना है। तुच्छ मानव, तू जानता किससे बढ़ रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। भागो भागो भागो। नमस्कार, एक बार फिर से आपका पीवी न्यूज पर स्वागत है। हौले हौले सबसे हौले, आपके प्यार के दम पर हमारी बढ़ती लोकप्रियता ने समाचार जगत और टीवी न्यूज की दुनिया में तहलका मचा दिया है। हमारे बकवास वाले एक दो वीडियो भयंकर वायरल क्या हुए, पूरे टीवी जगत को अपने काम करने के तरीके बदलने पड़ गए हैं। वो पहले से ही टीवी पर कचरा परोस रहे थे, लेकिन हमारी लोकप्रियता ने उन्हें और नीचे उतरने पर विवश कर दिया है। इसका एक उदाहरण हमने बुधवार को देखा, जब संसद की सुरक्षा में सेंध लगी। ये बेहद गंभीर मामला था और इस पर संवेदनशील रिपोर्टिंग होनी थी, लेकिन पीवी न्यूज के खौफ ने न्यूज चैनल मालिकों को उनकी लाइन से हटने पर मजबूर कर दिया। हमें मिल रहे आपके प्यार को टक्कर देने के लिए न्यूज चैनलों के रिपोर्टर सर्कस करने पर उतर आए और उन्हें देखकर आसपास मौजूद लोग लोटपोट हो गए। लेकिन निर्वाण को प्राप्त हो चुके हमारे टीवी रिपोर्टरों पर इस जग हंसाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उनका बंदरबाट चलता रहा। हम क्या कह रहे हैं वो समझने के लिए पहले ये वीडियो देखिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि इधर हम आपको दिखा रहे, देखिए यही वो स्मोक बना है जिसका संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, कमरे पर इस वक्त लगातार हम आपको स्मोक बम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखा आपने कैसे पीवी न्यूज से आगे निकलने की होड़ में हमारे मीडियाकर्मी पूरी तरीके से जोकरों में बदल गए हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वो पीवी न्यूज के आसपास भी नहीं फटक सकते। यूनेस्को, जी हां, यूनेस्को हमें दुनिया के सबसे बकवास चैनल का खिताब दे चुका है। ये छोड़ो, नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने भी हमारे कंटेंट की जांच की और भारी भरकम और बड़े बड़े फार्मूला का इस्तेमाल करके उन्होंने पता लगाया कि हमारे निहायती बकवास कंटेंट की बराबरी करने में बाकी चैनलों को कम से कम 3209 साल लगेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, 3209 साल। इतने सालों में तो हमारा कंटेंट गिरते गिरते पाताल लोक में पहुंच जाएगा। गिरने से याद आया, बुधवार को संसद में कुछ भगत सिंह पहुंच गए और बम मारकर लोकसभा को पीला पीला कर दिया। अगर यही कुछ अमेरिका जैसे किसी कमजोर लोकतंत्र वाले देश में होता तो इस इतनी बड़ी चूक पर सरकार से सवाल किए जा रहे होते। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि जरा सी बात पर सरकार से सवाल करने लगे। एक मजबूत लोकतंत्र में सवालों की कोई जरूरत नहीं होती, सवाल कमजोरी की निशानी होते हैं। ये बताते हैं कि ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और इसी कारण लोगों में सवाल पूछने की हिम्मत आ रही है। लेकिन दोस्तों, ये भारत है, भारत, लोकतंत्र की जननी भारत। किसी की हिम्मत यहाँ के सवाल पूछने जैसा गैर लोकतांत्रिक काम कर दे। आज इस संकट की घड़ी में पूरा देश हमारे प्रधान सेवक जी के पीछे खड़ा है। पूरा देश इस समय एक ही चीज खोज रहा है कि कैसे भी इस हमले का दोष नेहरू के सिर पर मढ़ दिया जाए। लेकिन अभी इस दिशा में गहन शोध जारी है और इस बीच चैनल घटना से जुड़े बड़े बड़े एक्सक्लूसिव दिखाकर काम चला रहे हैं। तो हम भी आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ गए हैं।
ये गिलास देखिए, आप कहेंगे इसमें क्या खास है। एक बार गौर से देखिए, इस गिलास में पानी है। बड़ी जानकारी है, गिलास के अंदर पानी है, बाहर पानी नहीं है, अंदर पानी है। ठीक है, अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हम आपको धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी संसद पर हमला करने वाले आरोपियों ने हमले से पहले बिल्कुल ऐसा ही पानी पिया था, बिल्कुल ऐसा ही। उस पानी का भी कोई रंग नहीं था और इस पानी का भी कोई रंग नहीं है। ये मामले में एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है। NIA, CBI, ED और CD सबने इस पानी के लिए हमसे संपर्क किया है, लेकिन हमारे लिए आप यानी हमारे दर्शक सबसे जरूरी हैं, इसलिए उनको देने से पहले हम आपको पहली बार टीवी पर यह पानी दिखा रहे हैं, वो पानी जो आरोपियों ने पिया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आरोपियों ने यह पानी कैसे पिया था। जी हां, आरोपियों ने ठीक इसी तरह मुंह से पानी पिया था। गौर करना, शरीर में कई छेद होते हैं, लेकिन आरोपियों ने पानी मुंह से ही पिया था। यह दर्शाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ऊपर तक पहुंच वाले लोग हैं, ऊपर तक। पानी के बाद अब हम आपको एक और अहम सबूत दिखाते हैं। ये थाली और चम्मच देखिए, संसद में घुसने से पहले आरोपियों ने बिल्कुल ऐसी ही थाली में खाना खाया था और इस चम्मच से दही खाई थी। हमारे सूत्रों के अनुसार आरोपी हमेशा अपने साथ एक ऐसी थाली रखते हैं, इसके पीछे उनकी दोहरी साजिश होती है। पहली साजिश, थाली पास होने पर वो कभी भी खाना खा सकते हैं। जी हाँ, गौर करना मेरे शब्दों पर, खाना खा सकते हैं यानी अमीर लोग हैं। दूसरी साजिश, थाली और चम्मच पास होने पर वो कोरोना को अपने पास आते ही भगा देते हैं। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। खबर है कि किसी भी आरोपी को किसी भी लहर में कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास नेचुरल वैक्सीन थी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, माफ करना, ये क्वेश्चन उठता है, सवाल नहीं, लोकतंत्र में सवाल नहीं, क्वेश्चन। खैर, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जब पूरे देश को कोरोना हो रहा था तो ये लोग किस साजिश के तहत खुद को कोरोना से दूर रख रहे थे? क्या इन्हें देशवासियों के साथ रहना पसंद नहीं है? हम ऐसे ही इन आरोपियों की साजिशों का बर्तन बाई बर्तन पर्दाफाश करते रहेंगे। अब ये थाली मुझे दीजिए। ना ना ना, दिखाने दीजिए, हमें भी दिखाना है। तुच्छ मानव, तू जानता किससे बढ़ रहा है? मैं फूंक मारूंगा तो पाकिस्तान में गिरेगा। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने दूसरे चैनल वालों को ये थाली और चम्मच दे दिए। आपको ऐसा लगता है कि वो हमसे छीन कर ले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने सप्रेम उनको दिए हैं। मेरे जैसे महान इंसान को इन तुच्छ बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं 10 सेकंड भी बर्बाद करूंगा ऐसी लड़ाइयों पर तो सदियों का नुकसान हो जाएगा। क्या पता कि इस 10 सेकंड में मैं इजराइल और गाजा का विवाद सुलझा देता। खैर, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान जारी कर कहने वाले थे कि न कोई संसद में घुसा है, न हमने संसद में किसी को घुसने दिया है। लेकिन चाणक्य जी ने उन्हें बताया कि घटना का वीडियो है, तब जाकर उन्होंने अपना बयान कैंसिल किया और अपने पीए को भाषण देने के लिए कोई दूसरी जगह जल्दी से ढूंढने का निर्देश दिया। हमने मामले में बीजेपी सरकार के एक मंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि उन्हें आरोपी शक्ल से ही अपराधी लगे थे, इसलिए उन्हें नेता समझकर संसद में जाने दिया गया। अगर उनके चेहरे पर जरा सी भी शराफत की शिकन दिख जाती तो उन्हें बिल्कुल भी संसद में घुसने नहीं दिया जाता। मंत्री ने कहा कि अपोजिशन खामखा इस मामले को बड़ा मुद्दा बना रहा है और संसद में पहले से ही कई उपद्रवी मौजूद हैं, 2 और घुस गए तो क्या हो गया। हमारे सूत्रों ने हमें यह भी खबर दी कि एक बड़ी पार्टी संसद में घुसने वाले घुसपैठियों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने पर विचार कर रही है। उसका कहना है कि नेता बनने के लिए एक बड़ी क्वालिफिकेशन है कि आप एक असामाजिक तत्व, हुड़दंगई, दंगाई या उपद्रवी, इनमें से कोई एक या सभी होने चाहिए। आरोपी इनमें से कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए पार्टी को नेता नगरी में उनका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। पार्टी ने इन लोगों में रॉ टैलेंट देखा है। अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों एक इमरजेंसी काम के कारण हमें आज की खबरों को यहीं पर समाप्त करता हूं। देखते रहिए पीवी न्यूज, हौले हौले सबसे हौले। और आप ये गलत फहमी ना पाने कि मैं किसी ईडी या किसी सीडी से डरता हूं। मैं एक निडर आदमी, निडर। मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। भागो भागो भागो।